श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिए। क्या? अपने शाश्वत, ध्यान दीजिएगा, माता पिता, बहन भाई, सखा प्रियतम, पति पत्नी, ये सब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को जो जीव अपने हृदय में महसूस ना करे, उनको भुला रखा हो और मन को सांसारिक विषयों में उलझा रखा हो, उससे बड़ा नराधम जीव भला कौन हो सकता है? आप देखिए, मैंने आपको कहा माता में परमात्मा है। अरे आप ही तो बोलते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। मुझे पता है प्रभु, हे गोविंद, तुम ही मेरी माता बन के आए हो, तुम ही मेरे पिता बन के आए हो, लेकिन आप और हम लोग शरीर को माता। अरे बाबा, शरीर में असली माता परमात्मा उसके अंदर भी है। ये शरीर हमें पैदा होते ही दूध नहीं पिला सकता था। शरीर में परमात्मा था, वो हमारी माता थी, उसने हमें दुग्ध पान कराया। यानी परमात्मा के रूप ने हमारी माता कौन? बताइए। मैं किसी परिवार के सदस्य का अपमान करा रहा हूं? मैं कहता हूं भगवान मानो उन्हें। हर रिश्ते में भगवान है। आपके सखा में भगवान, आपकी सखी में भगवान, आपके भाई में भगवान। जी, प्रेम करो, ध्यान दो, उसमें भगवान का अक्ष पूरी तरह से समर्पण करके करो। अनुभूति शरीर को होती है, लेकिन बिना आत्मा के कोई अनुभूति नहीं होती। अभी आपके मुंह में रसगुल्ला दिया जाए, आपको अनुभव हो रहा है। मुर्दे के शरीर में दीजिए, मुख में, उससे पूछिए कैसा है। अगर बोल दे तो मुझे बता देना। अगर शरीर के अंदर जवान तो उसके भी होती है ना, उसकी जवान के ऊपर रख दो, वो नहीं बता सकता। इसलिए आपको अभी जो अनुभव हो रहा है, जो डिटेल में बता रहा हूं, मीठा ये शरीर अनुभव नहीं कर रहा। आप मानते गलत हो। इसीलिए मैंने कहा शाश्वत माता पिता, भ्राता सखा प्रियतम, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को जो जीव अपने हृदय में महसूस ना करे। हमारी, ध्यान दीजिएगा, माता राधा, हमारी पत्नी राधा, हमारी प्रेमिका राधा, हमारी बेटी राधा, हमारी पोती राधा, यानी स्त्री जाति सब राधा की अंश है। पुरुष सब परमात्मा श्री कृष्ण के अंश है। भाई इतना सा भ्रम मिटाना है। इतना भ्रम मिटा, हम में, आप और हम लोगों में संत महात्मा भगवान को देख लेते हैं। देखो कमाल, हम लोगों में संत महात्मा भगवान को देख लेते हैं। वो हमें बार बार कहते हैं हे पुण्य आत्माओं। बताओ, वो ये नहीं कहते स्त्रियां ध्यान से सुनो, पुरुष ध्यान से सुनो। वो कहते हैं हे पुण्य आत्माओं। हम एक संत में भगवान को नहीं देख पाते।
जो जीव अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव कैसे, भगवान ने कहा, मेरे से नहीं सुनो, भगवान ने कहा सारा संसार मैं बनाऊं। अब सारे संसार में हमारे माता पिता नहीं आते, बेटा बेटी नहीं आते, भाई बहन नहीं आते, अड़ोसी पड़ोसी नहीं आते, चाचा मामा बहन ये सब नहीं आते, आते हैं। अब भगवान ने कहा मैं बनाऊं, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा है ना, ये रियल है। बताओ, हमने अपनी बुद्धि के परखच्चे उड़ा दिए कह के ये मेरा रियल ब्रदर है, ये मेरा स्टेप ब्रदर है। भगवान भी माथा पीट लेते होंगे, ये सत्संग सुनते हैं फिर भी पागलपना नहीं जाता, ये मेरा सगा। सगा तो आपका भगवान था, सगा आपका भगवान है, और कोई सगा नहीं है। ये शरीर सगा हो सकता है? क्योंकि मैं आगे की जो चर्चा उद्धव की अब बताने वाला हूं, उससे पहले आपको सुनाना चाहता हूं। जिस दिन आपके मन में छोटा सा बच्चा आपके घर में आया और आपको उसमें भगवान नजर नहीं आया, कन्या रूप में आया, राधा रानी नजर नहीं आई, लड़के के रूप में आया और भगवान ठाकुर जी नजर नहीं आए, तो इसका मतलब आप जड़ शरीर ही हो। मनुष्य शरीर में आ जरूर गए, लेकिन अभी अज्ञान मिटा नहीं। अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है सबको पता है। कहेंगे ए का अंतर है। ए माने अपनापन मत करो, भगवान का पन करो। ये भगवान आए मेरे घर में, फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनको बुला रखा है और मन को हमने अपने, देखो यही मन है, सांसारिक विषयों में उलझा रखा है। यानी जड़ में उलझे पड़े में, चेतन को छोड़कर। इसलिए कहा उससे बड़ा नराधम जीव भला कौन हो सकता है। सब कुछ जानने समझने के बाद भी जो ना संभले उसे नराधम कहते हैं। मनुष्य शरीर में तो आ गया, हाँ, पर हम कितने बड़े नराधम हैं इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण गुरु रूप में हमको लगातार समझाते रहे। अभी मैं 2 दिन पहले बोल रहा था, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जितनी भी हमें ज्ञान देने वाले हैं, इनमें परमात्मा ही है। परमात्मा ही हमें बता रहा है। टीचर बन के समझाए, माता पिता बन के समझाए, गुरु बन के समझाए, लेकिन हम अंतर महसूस करते ये अपना, ये नहीं अपना नहीं है। तो श्री कृष्ण गुरु रूप में हमको लगातार समझाते रहते हैं कि हमारा कल्याण कैसे संभव है, हम सदा के लिए सुखी कैसे हो सकते हैं। पर सब कुछ सुनकर समझकर भी हम अनसुना ढाक के 3 पात कर देते हैं। मजा किस में आता है? मजा तो उसमें आता है जो आपसे कहे आप कितने सुंदर हो। अच्छा, तो आपको क्या लगना चाहिए? मैं परमात्मा का अंश, देखो कितनी मेरी तारीफ हो रही है, मैं कितना सुंदर हूं। लेकिन आप तुरंत अपने मिट्टी के शरीर को सुंदर मानते हो। हमारी कमी है ये। सब कुछ सुनकर समझकर भी अनसुना कर देते हैं। नाली के कीड़े की तरह आप और हम लोग नाली के कीड़े की तरह फिर नाली में सुख ढूंढते रहते हैं, जबकि नाली के कीड़े में भी भगवान है, लेकिन वो बेचारा अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए वापस नाली में चले जाते हैं। ये इसलिए अनंत जन्मों का अर्जित कुसंस्कार बुरे संस्कार हमारे चित्त पर हावी हैं। यही हमारे स्वभाव के रूप में हमें बार बार संसारी रूपी
ध्यान दीजिएगा, संसार रूपी नाली की तरफ आकर्षित करते रहते हैं। धन में से, ध्यान दीजिएगा, धन में से आप 2000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट चाट के देखो, मिठास आ रहा है? कहोगे नहीं नहीं, इसमें थोड़ी मिठास आएगा, मगर उसमें सुख महसूस होता है हमें उसमें सुख महसूस होता है। हेलो हेलो सर, मैं टाटा गांव से बात कर रहा हूँ सर। आपका पार्सल लेकर आया हूँ। तो ले आओ भैया, टावर 7 503। सर आपको ना व्हाट्सएप पे आएगा, मैं करूँगा सर। मैं करंट लोकेशन। अरे भैया, मैं इसमें लेक्चर के अंदर अटेंड नहीं कर सकता। आपको बताया खेल गांव में टावर 7 503। सर हम गुड़गांव से आते हैं सर, हमें पता नहीं है सर, हम सुबह से निकले हुए हैं सर। अरे तो भैया, मैं तो लोकेशन भी बेचूंगा, हर एक आदमी को बेचता रहूंगा क्या मैं? क्या कह रहे हैं सर? मैं तो 50 बार बता चुका, क्या बताऊं आपको, पूछो मेरे से। सर मुझे आपको व्हाट्सएप पे आप दूसरे जल्दी आ जाऊंगा आपके पास। हैं? मैं नहीं कर सकता है अभी, इसमें मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं बात नहीं कर सकता। आप एक काम करो, दूसरे नंबर पे मान मिला लो, नंबर देता हूं मैं। उन्होंने सर आपको बोला है। अरे मैं दूसरा नंबर देता रहूंगा अपना ही, इस पे नहीं कर सकता बात मैं। ओके सर, बोलो। लिखो 8368 23 6403। ओके सर। इस पे व्हाट्सएप पे आप हाई लिख के भेजो, मैं एड्रेस और लोकेशन भेज देता हूँ। ओके सर। ओके। राधे राधे भैया, सॉरी कोई बाहर से ऐसा फ़ोन आ गया जो मुझे अटेंड करना पड़ गया, वरना मैं अटेंड करता नहीं हूँ किसी का फ़ोन। राधे राधे, सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो, आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। मेरी वीडियो नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगी। आप आवाज़ मेरी अब, हाँ सब खैरियत है भाई, सब खैरियत है। कोई बात नहीं मेरे भैया, वो भी आ जाएगी। आपको आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ सुनो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बस। तो हम लोग क्या है, नाली की तरह ही आकर्षित करते रहते हैं, सारा दिन संसार में हमारा आकर्षण रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि हम शरीर मानते हैं अपने आप को। एक जरासी सी त्रुटि हमारे जीवन में हमको यहाँ तक पहुँचा गई। हम अपने को जिस दिन से आत्मा मानने लगेंगे, उसी दिन हमारा कल्याण होने लगेगा। अब ये आप और हम लोगों के ऊपर, हम कितनी जल्दी अपने आप को देह नहीं आत्मा मानने लगे। जो हैं वो नहीं मान रहे, जो नहीं है वो मान रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने आप को जिस दिन भी आत्मा मानने लेंगे, उसी दिन से आपका कल्याण अपने आप होने लगेगा। इसके लिए किसी को करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होने लगेगा। एक सेकंड भैया होल्ड रखना जरा। अब इसमें लोकेशन आती नहीं, क्या तुम्हारे सुनाने से क्या होगा? तुम्हारे से कहूँ लोकेशन भेज दो, भेज नहीं पाओगी, इसमें लोकेशन आती नहीं है। उसे बोल देना तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेजिए, इसे भेज देगी लोकेशन, इसी नंबर पे। मैंने एड्रेस भेजा है। तो कोई डिलीवरी वाला बाहर खड़ा हुआ था भैया, और कोई सब कुछ खैरियत थी। वो बार बार मुझे फ़ोन करे जा रहा था
हम लोग रंजन को ही, ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोगों की गलती कहाँ पर है, हम लोग रंजन को ही साधना समझ बैठे। संसार के अंदर रंजन, लोक रंजन को ही हमने साधना मान लिया है, भक्ति मान बैठे हैं। हम लोग रंजन में ही सुख समझते हैं और दुख पाते रहते हैं। हमें इसी को ठीक करना है, और ये बिना साधना और बिना हरि गुरु के सेवा का संभव नहीं है। हमें कुसंग से दूर रहना होगा, नहीं तो कमाया 8 आना और गवाया रुपया, फिर नुकसान प्रतिदिन। हमको अपने मन को ही समझाना है और हरि गुरु में लगाना है, बस यही काम हमारा है। बाकी काम हरि और गुरु अपने आप करेंगे। हमारा काम इसी को शरणागति कहते हैं, यही शरणागति है, और शरणागति कुछ नहीं है, यही शरणागति है। इसलिए हे पुण्य आत्मा, ये जो मैंने चर्चा आपसे अब की है, इसको बहुत एकाग्रता से समझने का और जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। अब आगे चर्चा करते हैं। उद्धव जी बोले, कब बोले? जब अश्रु पूर्व, आंसुओं के पूर्व प्रेम का दर्शन करके, यानी आंसुओं का प्रेम देख करके। किसके आंसू देखे? गोपियों का रुदन देखा। उधर भगवान का देख कर आए और इधर गोपियों का देखा, तो क्या देखा कि दोनों तरफ प्रेम की आग बराबर है। तो प्रेम का दर्शन करके देखिएगा, ये आंसुओं को आपको हमको रहेगा वो तो बहुत रो रहा था। हमें संसारिक लोगों को रोते हुए देखते हैं, हमें ये भी लगता है उसका उससे कितना प्रेम था, वो उसके लिए रो रहा था। ऐसे ही किसी भक्त को भगवान के लिए रोता देखकर हमारे को ये अनुभव होना चाहिए, इसमें परमात्मा का कितना बड़ा प्रेम है। संसार को तो हम सबको अनुभव है, संसार की अनुभूति हमें सबको है, लेकिन परमात्मा के प्रेम की अनुभूति नहीं है। यही उद्धव जी ना तो भगवान श्री कृष्ण को समझ सके थे, जब भगवान रो रहे थे नहीं समझ सके वो, और न ही गोपियों को समझ सके। लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। जैसे आंसू प्रेम का दर्शन करके, अनुभूत प्रेम का दर्शन करके ऐसे चकित हो गए। ध्यान दीजिएगा, उद्धव ऐसे चकित हो गए कि क्या बोलना चाहिए। अरे तुम तो विद्वान हो, बुद्धिमान हो, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो, कुछ सूझा नहीं, क्या बोलें? क्यों? प्रेम को जानते नहीं थे। अब आप और हम लोगों से कोई कहे कि प्रेम की व्याख्या करो, अब हम उस प्रेम को नहीं, हम ये संसार के माता का, पुत्र का, माता का, बेटी का, परिवार का, ये प्रेम तो हम चर्चा करेंगे, ये चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन भगवान के प्रेम को हम नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई कि आप सब इसके समझने के और सुनने के अधिकारी हैं। क्या कहा उद्धव जी ने जब कुछ नहीं बोल पाए? अहो यूयम, अहो यूयम, अहो यूयम। आप कहेंगे अहो यूयम का क्या मतलब हुआ? कहते हैं आप पैर पकड़ पकड़ करके, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम आश्चर्य हो। यानी प्रत्येक गोपी के चरणों में उद्धव अपना सर पटक कर कहता है कि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। आप और हम लोग भी तभी धन्य होंगे जब भगवत प्रेम आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो गए। उद्धव क्या कहता है? तुम्हारे सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो गए।
चार ही तो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग क्या महसूस करते हैं, बस धर्म अर्थ काम मोक्ष। ना 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 ना, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो मनुष्य शरीर के पुरुषार्थ हैं। जब धर्म भगवान हो जाए, जब अर्थ भगवान हो जाए, जब काम भगवान हो जाए, जब मोक्ष भगवान हो जाए, तब समझिएगा हमारा जीवन पुरुषार्थ सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि पंचम पुरुषार्थ में चार पुरुषार्थ समाविष्ट होते हैं। अब पंचम पुरुषार्थ क्या है? जहां चारों जाकर के खत्म हो जाते हैं। और संसार में अगर वेद शास्त्र पढ़ो तो आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है ना। जहां चारों जाकर के समाविष्ट हो जाए, उसमें मिट जाएं। कृष्ण ही अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण ही धर्म है, कृष्ण ही काम है, कृष्ण ही मोक्ष है। यानी कृष्ण का प्रेम ही सर्वस्व है। अब आप सोचिएगा, क्या मैं धर्म में, क्या अर्थ में, क्या मैं काम में, क्या कृष्ण के मोक्ष में मेरा सर्वस्व जीवन हो गया है? आप लोग और हम कहते हैं हमने ये काम तो कर लिया, धर्म सारे करके देख लिए हमने, 16 सोमवार कर लिए, एकादशी कर ली, उद्यापन कर दिया, अब पता नहीं क्या क्या नगर कोट कर डाला, कोई हिसाब नहीं हमारे पास। मैं कह कुछ भी नहीं किया, भ्रम पाल लिया है। इस भ्रम को मिटाने के लिए बड़े प्यार से समझेंगे, पहले भगवान का कीर्तन करेंगे। राधे राधे गो